वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है 10 काल्पनिकल, जिसका मतलब है 10 कमेंटमेंट्स। जो लोग क्रिश्चियंस है उन लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि 10 कमेंटमेंट्स क्या है। कई साल पहले इसी नाम से एक मूवी भी आई थी। खैर एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है जो 2016 में रिलीज हुई। उसी तरह एक क्राइम सस्पेंस मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी वन टाइम वॉचेबल जरूर है। एक्चुअली ये मूवी एक जर्मन मूवी से इंस्पायर होकर बनाई गई है और इस मूवी का नाम था एंटी कॉर्पर। और इसी तरह इस मूवी का एंडिंग एक और मूवी से इंस्पायर्ड है और उस मूवी का नाम था द सीक्रेट इन देयर आइज। कहानी ये है कि एक सीरियल किलर कई सारी लड़कियों को कत्ल कर देता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने पर वो अपना जुर्म कबूल नहीं करता। उसका कहना ये होता है कि उसने एक लड़की को नहीं मारा। अगर उसने नहीं मारा तो किसने मारा? आखिरकार वो बंदा लड़कियों को क्यों मारता था? और इसी तरह क्लाइमैक्स में एक छोटा सा ट्विस्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक स्टडीज कॉलेज को दिखाया जाता है, जहां पर शाजिया अकबर नाम की एक पुलिस ऑफिसर सेमिनार देने के लिए यहां पर आती है। सेमिनार के दौरान शाजिया स्टूडेंट्स को बताने लगती है कि मेरे करियर में मैंने काफी सारे केसेस को सॉल्व किया था, लेकिन केस नंबर 1409 उस केस को मैं सॉल्व नहीं कर पाई। उस केस में मैं, डेविस, विक्टर और एंजल है। ऐसा कहते हुए शाजिया उन स्टूडेंट्स को इस केस के बारे में सुनाने लगती है। इस तरह से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहां पर डेविस जॉर्ज नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को दिखाया जाता है। डेविस अपनी बीवी बच्चे के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। इसकी बीवी का नाम होता है सारा और बच्चे का नाम होता है जॉन। एक दिन जॉन का प्रिंसिपल डेविस को कॉल करके कॉलेज बुलाता है। डेविस को देखने के बाद वो प्रिंसिपल डेविस से कहने लगता है, देखो डेविस, तुम्हारे बेटे ने जो हरकत की है अगर मैं तुमको बताऊं तो तुम भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जॉन के मोबाइल में कैसे कैसे वीडियोस है। तुम्हारे बेटे के साथ साथ दो और स्टूडेंट्स उन वीडियोस को गर्ल्स को भेजा था। तुम्हारी रिक्वेस्ट करने पर मैं जॉन को छोड़ रहा हूँ। डेविस, तुम अपने बेटे को समझाओ, ये दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगली बार मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की हेल्प नहीं कर सकता। तो डेविस प्रिंसिपल को थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद डेविस अपने बेटे जॉन पर गुस्सा करने लगता है। उससे पूछने लगता है कि तुमने ये हरकत क्यों की? जॉन कहने लगता है कि पापा, मैंने उन वीडियोस को गर्ल्स को नहीं भेजा। इसी लड़ाई के दौरान जॉन के फोन को एक मैसेज आता है। डेविस और गुस्से में जॉन से कहने लगता है, जब से तुम्हारे हाथ में ये मोबाइल फोन आया है तभी से तुम बिगड़ चुके हो। ऐसा कहते हुए डेविस जॉन के फोन को नीचे फेंक देता है। ये देखकर जॉन अपने बाप पर गुस्सा करने लगता है। तो डेविस को और गुस्सा आता है। जॉन को एक छापड़ लगाता है और उससे कहने लगता है कि तुम फौरन मेरी मदर के सामने बैठकर माफी मांगो। तो बेचारा जॉन उसी तरह से गुस्से में मेरी मदर को प्रेयर करने लगता है। दूसरे सीन में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है और उसका नाम है विक्टर। विक्टर किसी को भी ना कहते हुए उनके घर जाकर ट्रीटमेंट करते रहता है। विक्टर उसके घर में अकेला ही रहता है और हर हमेशा टीवी में क्राइम न्यूज देखते रहता है। इस तरफ जॉन अपने टूटे हुए फोन को किसी दुकान के पास ले जाता है उसे ठीक करवाने के लिए। इस फोन को देखने के बाद दुकान वाला जॉन से कहने लगता है कि तुम इसे रिपेयर करवाने के बदले एक नया फोन खरीद लो। तो जॉन के पास उतने पैसे नहीं होते, तो बेचारा जॉन वापस अपने घर आ जाता है। उसी दिन रात डेविस अपने बेटे के लिए एक नया फोन लाता है और उससे कहने लगता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तो जॉन भी डेविस को थैंक यू कहने लगता है। खैर दूसरे दिन सुबह सवेरे विक्टर अपने क्लिनिक जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन अपने क्लिनिक जाने के बदले पहले विक्टर किसी रूम में आता है जहाँ पर एक लड़की बंदी होती है। ये लड़की विक्टर से गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन विक्टर उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और मारने में इसको एक किस्म की खुशी मिल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज चैनल्स में ये न्यूज चलती रहती है कि शहर में जो सीरियल किलिंग्स हो रहे हैं उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शाजिया अकबर हमारे शहर आने वाली है। विक्टर भी उस न्यूज को देखते हुए हंसने लगता है। दूसरे दिन शाजिया इन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस शहर आती है। शाजिया और उसकी टीम फटाफट से अपना काम शुरू कर देती है और इसी तरह काफी सारे लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। तो कुछ लोगों के बताए हुए तरीके पर शाजिया एक स्केच को ड्रा करवाती है। इस तरफ विक्टर एक लड़की के घर के बाहर खड़ा रहता है उस लड़की का वेट करते हुए। थोड़ी देर बाद वो लड़की अपने घर से बाहर आती है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में सूर्य नारायणा नाम का एक क्रिमिनोलॉजिस्ट शाजिया से ये कहने लगता है, एक्चुअली ज्यादातर मर्डर्स एक दूसरे की दुश्मनी में होते हैं, लेकिन साइको किलर्स दूसरों को मार के अपनी खुशी हासिल करते हैं, क्योंकि उन लोगों की एक अलग ही मेंटालिटी होती है। सोसाइटी में वो लोग बहुत ही नॉर्मल से नजर आते हैं। नॉर्मली हम साइको लोगों को पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो लोग शराफत का मुखौटा पहने हुए रहते हैं और इसी तरह वो लोग किसे टारगेट करते हैं वो भी हम पता नहीं कर सकते। ऐसे साइको किलर्स का कोई इलाज नहीं। अगर ऐसे क्रिमिनल्स को रोकना होगा सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक है उनको मार दो, दूसरा है उनको जिंदगी भर बंद करके रख दो, कैद कर दो।
इस तरफ विक्टर उस लड़की के पास जाकर उस लड़की के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है और उस लड़की को अपने घर पे लाके बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके उसे मार देता है और उसकी लाश को गांव के बाहर किसी जंगल में फेंक देता है। एक और लड़की की हत्या होने की वजह से मीडिया में यही न्यूज चलती रहती है और ऑफ कोर्स मीडिया है काफी सारे प्रेडिक्शंस करती रहती है। खैर इन्वेस्टिगेशन के दौरान शाजिया का टीममेट शाजिया को कॉल कर ये बताता है कि मैडम कुछ सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर हमको एक बंदा मर्डर स्पॉट पे नजर आया और इस बंदे का चेहरा उस स्केच से मिलता जुलता है जो हमने पिछली बार ड्रा करवाया था। शाजिया और उसकी टीम विक्टर का घर का पता करके उसके पास जाती है और फौरन विक्टर को हिरासत में लेके पुलिस स्टेशन लाती है। विक्टर को यहाँ पर लाने के बाद शाजिया विक्टर को उन सारे लड़कियों के फोटोग्राफ्स दिखाती है और उससे पूछने लगती है क्या तुम इन लड़कियों को जानते हो? तो विक्टर ना का जवाब देता है, लेकिन फिर से शाजिया बार बार इसी के बारे में पूछने लगती है। विक्टर शाजिया से पूछने लगता है आपके पास ऐसा कौन सा एविडेंस है जिसके बलबूते पर आपने मुझे अरेस्ट किया? शाजिया कहने लगती है एविडेंस भी आ जाएंगे, थोड़े दिन वेट करो। उसके बाद शाजिया और उसकी टीम विक्टर के घर जाते हैं उसके घर की तलाशी लेने के लिए। तलाशी के दौरान शाजिया को एंजल नाम की एक लड़की की फोटोग्राफ नजर आती है। शाजिया विक्टर के पास आकर एंजल की फोटो दिखाकर इससे पूछने लगती है कि तुम्हारे घर में एंजल की फोटो कैसे आई? क्या तुम एंजल को जानते हो? विक्टर कहने लगता है कि मुझे पता नहीं कि ये लड़की कौन है, फोटो अच्छी दिखी तो मैंने कट करके अपने घर में रख ली। उसके बाद शाजिया डेविस को कॉल करके बताने लगती है कि मैं यहाँ पर एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, तो इस केस के दौरान मुझे एंजल की फोटो नजर आई। शायद विक्टर का और एंजल के केस का कुछ न कुछ जरूर लेना देना होगा। क्या तुम यहाँ पर एक बार आ सकते हो? एंजल का नाम सुनते ही डेविस फ्लैशबैक में जाने लगता है। एंजल डेविस की बेस्ट फ्रेंड की बेटी होती है। कुछ सालों पहले ही एंजल की फादर की डेथ हो चुकी होती है। फिलहाल एंजल अपने माँ के साथ ही रहती है और इसी तरह एंजल का घर डेविस के घर के बगल में ही होता है। डेविस और उसकी वाइफ सारा एंजल को अपनी बेटी ही की तरह ट्रीट करते रहते हैं। उसी गांव में वक्काचन नाम का एक बंदा रहता है। वक्काचन हर हमेशा एंजल को तंग करते रहता है, मतलब एंजल पर इसकी बुरी नजर होती है। खैर एक दिन इनके गांव में कुछ फेस्टिवल होता है। सारे गांव वाले उसी फेस्टिवल में जाके एंजॉय करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर वक्काचन अपनी गाड़ी लेकर आता है और वक्काचन दूर से एंजल को घूरते रहता है। तभी ये चीज डेविस देख लेता है। डेविस वक्काचन को वार्निंग देता है, वक्काचन वहाँ से चला जाता है। खैर उसी दिन रात जॉन बहुत ही लेट से अपने घर आता है। डेविस जॉन पर गुस्सा करते हुए उससे पूछने लगता है कि तुम इतनी देर बाहर कहाँ पर घूम रहे थे? तो जॉन कहने लगता है पापा मैं अपने फ्रेंड्स के पास था। ऐसा कहकर जॉन अपने घर में अंदर चला जाता है। खैर दूसरे दिन सुबह एंजल की माँ और कुछ लोग डेविस के घर आते हैं। एंजल की माँ रोते हुए डेविस से कहने लगती है कि एंजल कल रात से घर नहीं आई है। एंजल की माँ को रोता हुआ देखकर सारा एंजल की माँ को हौसला दिलाने लगती है। उसके बाद डेविस फौरन पुलिस स्टेशन जाता है एंजल की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। स्टेटमेंट के दौरान डेविस पुलिस वाले से कहने लगता है कि हमें वक्काचन पर शक है, लेकिन वो पुलिस वाला वक्काचन की तरफदारी करते हुए डेविस की बातों पर यकीन नहीं करता। डेविस गुस्से में आकर इस पुलिस वाले से कहने लगता है अगर तुमने कंप्लेंट नहीं लिया तो मैं अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। ऐसा कहकर डेविस पुलिस स्टेशन से चला जाता है और उसी वक्त टीवी न्यूज चैनल्स में और गांव में एंजल को लेकर काफी सारे रूमर्स फैलने लगते हैं। ये रूमर सुनने के बाद बेचारी एंजल की माँ और रोने लगती है। खैर एक दिन एक पुलिस वाला जब जंगल से जा रहा था, इस पुलिस वाले को एंजल की लाश नजर आती है जो बहुत ही बुरी हालत में होती है। तो उस वक्त एंजल की केस को शाजिया इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। एंजल का पोस्टमार्टम करने के बाद वो डॉक्टर शाजिया से कहने लगती है मैडम मैंने मेरे करियर में ऐसा मर्डर नहीं देखा। किलर एंजल को बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर करते हुए उसको मारा। उसके बाद शाजिया डेविस की फैमिली से, एंजल की फैमिली से और कुछ गाँव वालों से सारे लोगों से पूछताछ करने लगती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान शाजिया को एक क्लू भी नजर नहीं आता। उसी वक्त शाजिया को दूसरे गांव ट्रांसफर हो जाता है। शाजिया एंजल की केस को पेंडिंग रखकर वो वहां से चली जाती है। इस तरह से डेविस एंजल के फ्लैशबैक को याद करने लगता है। उसके बाद डेविस शाजिया से जा मिलता है। शाजिया जो विक्टर का केस है वो डेविस को बताने लगती है और इन लड़कियों के साथ साथ मैंने विक्टर के घर में एंजल की फोटो देखी। विक्टर का और एंजल के केस में शायद कुछ कनेक्शन हो सकता है। तुम एक बार विक्टर से जा मिलो और याद करो कि तुमने उस आदमी को कहीं पर देखा था। तो उसी तरह से डेविस विक्टर के पास जाता है। डेविस को देखकर विक्टर डेविस से कहने लगता है क्या हम दोनों पहले कभी मिले थे? मुझसे क्या जानकारी हासिल करना चाहते हो? तो डेविस विक्टर से कहने लगता है मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी एंजल को फेस्टिवल के दिन किसी ने मार दिया और उसकी फोटो तुम्हारे पास पाई गई है। क्या तुम एंजल को जानते हो? विक्टर डेविस से कहने लगता है देखो डेविस तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुमसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एंजल को कुछ भी नहीं किया, लेकिन एंजल को किसने मारा मुझे पता है।
अगर कोई भी बंदा किसी बंदे को मार रहा होता है तो मुझे वो चीज देखने में बहुत खुशी मिलती है। एंजल को किसने मारा मैं सिर्फ तुम्हें ही बताऊंगा, लेकिन अब नहीं। अगर तुम सच्चाई का सामना करना चाहते हो तो पहले तुम मैच्योर बनो। वैसे भी अब तक तो तुम्हें अंदाजा लग चुका होगा। खैर, जब डेविस वहाँ से जा रहा होता है तो विक्टर डेविस को बुलाकर कहने लगता है, तुम्हारा बेटा कैसा है? डेविस विक्टर से पूछने लगता है, तुम मेरे बेटे को कैसे जानते हो? इस तरह से कहते हुए डेविस विक्टर पर गुस्सा होने लगता है। विक्टर डेविस से कहने लगता है, डरो मत डेविस, तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। घर जाने के बाद डेविस विक्टर की बातों पर गौर करने लगता है कि आखिरकार विक्टर जॉन को कैसे जानता है और विक्टर को कैसे पता कि एंजल को किसने मारा। इस तरह से सोचते हुए बेचारा डेविस दुखी होने लगता है। खैर, दूसरे दिन शाजिया पर प्रेशर होने पर शाजिया विक्टर के पास जाती है पूछताछ करने के लिए। विक्टर शाजिया से कहने लगता है कि मैं एंजल केस के बारे में कुछ बातें डेविस को बताना चाहता हूँ। तो उसी वक्त डेविस फिर से विक्टर के पास आता है। विक्टर डेविस से कहने लगता है, डेविस, जब मैं अपने वेकेशन से वापस जा रहा था तो मैंने तुम्हारे गांव में एक फेस्टिवल को देखा और उसी फेस्टिवल के दौरान मैंने तुमको और एंजल को देखा था। फेस्टिवल खत्म होने के बाद एंजल अपने घर चली गई। दूर से विक्टर एंजल को देख रहा था। तभी एंजल के घर डेविस का बेटा जॉन आता है और जॉन अपने हाथ में टॉर्च लाइट लेकर एंजल को जंगलों में लाता है। विक्टर भी इन दोनों को फॉलो करते रहता है। कुछ दूर आने के बाद जॉन एंजल से पूछने लगता है, क्या तुमको रात की चांदनी पसंद है? एंजल कहने लगती है, हाँ, यही पूछने के लिए तुम मुझे इतनी दूर ले आए। जॉन कहने लगता है, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है और वैसे भी तुम्हारा ड्रेस बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं तुमको बिना ड्रेस के देखना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए जॉन एंजल का हाथ पकड़ता है, लेकिन तभी एंजल जॉन से दूर भागने लगती है। जॉन भी एंजल के पीछे लग जाता है और ऑफ कोर्स ये सारी चीजें दूर खड़े रहकर विक्टर देख रहा होता है। खैर, कुछ दूर चेस करने के बाद जॉन अपने हाथ में जो टॉर्च लाइट होती है वो लेकर एंजल के सर पे वार कर देता है, जिसकी वजह से बेचारी एंजल नीचे गिर जाती है। एंजल बेहोश होने के बाद जॉन कोई चीज लेकर एंजल की बहुत बुरी हालत बनाने लगता है, उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। तो विक्टर डेविस से कहने लगता है, डेविस, जॉन का नेक्स्ट जनरेशन बहुत ही खतरनाक है, तुम्हारा बेटा एक साइको है। डेविस कहने लगता है, विक्टर, जो तुम कह रहे हो वो झूठ है, तुम यहाँ से बचने के लिए ये झूठा इल्जाम मेरे बेटे पर लगा रहे हो। विक्टर कहने लगता है, मैं यहाँ से बच के जाने का सोच भी नहीं सकता, मेरे खिलाफ पुलिस वालों के पास कोई भी एविडेंस नहीं है। लेकिन डेविस, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे बेटे को कानून कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं ये बात किसी से शेयर नहीं करूँगा। खैर, घर आने के बाद डेविस उस दिन के बारे में ही सोचने लगता है। बहुत सोचने के बाद डेविस का शक वक्काचन पर जाता है, क्योंकि वक्काचन हर हमेशा एंजल को सताया करता था। तो डेविस फौरन वक्काचन के पास जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है। हाथापाई के दौरान वक्काचन डेविस से कहने लगता है, सच में मुझे एंजल के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद डेविस घर आकर अपने बेटे के रूम में जाता है। जॉन के कमरे में तलाशी लेने पर डेविस को एंजल के फोटोग्राफ नजर आते हैं। ये देखकर बेचारा डेविस दुखी होने लगता है, क्या सच में एंजल को मेरे बेटे ने मारा? और फिर से उस दिन के इंसिडेंट को याद करने लगता है। जिस दिन फेस्टिवल हुई थी उस दिन जॉन अपने घर बहुत ही लेट से आया था और उसी तरह डेविस जॉन के चेहरे पर कुछ अजीब की घबराहट देखी थी। उसके बाद डेविस एंजल के कब्र पर जाता है और कहने लगता है, मैंने फैसला ले लिया है एंजल, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। दूसरी तरफ शाजिया विक्टर को लेकर कोर्ट जाने लगती है। इस तरफ डेविस अपने बेटे जॉन को लेकर एक पहाड़ी पर आता है और उस पहाड़ी पर एक क्रॉस का सिंबल होता है। जॉन को यहाँ पर लाने के बाद डेविस प्रेयर करने के लिए कहता है। जब जॉन प्रेयर कर रहा होता है तो डेविस अपने पास की गन निकालता है और जॉन पर पॉइंटेड करने लगता है। इस तरफ कोर्ट जाते वक्त विक्टर शाजिया को उस दिन का इंसिडेंट बताने लगता है कि एक्चुअली उस दिन रियल में क्या हुआ था। उस दिन रात विक्टर ये देखता है कि जॉन और एंजल ये दोनों जंगलों में आते हैं। जंगल में आने के बाद ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार भरी बातें करने लगते हैं और तभी इन दोनों को किसी की आहट सुनाई देती है। और ऑफ कोर्स उसी जंगल में विक्टर होता है तो वो विक्टर की आवाज ही होती है। तो इस जंगल में कोई है समझकर जॉन एंजल को स्टोर रूम में लाता है। तभी जॉन ये सुनता है कि डेविस जॉन के लिए अपने घर से बाहर जा रहा है, जॉन को ढूंढने के लिए। अपने डैड की आवाज सुनने के बाद जॉन एंजल से कहने लगता है, एंजल तुम यहीं पर रुको, मैं फिर से वापस आऊंगा। इस तरह से जॉन एंजल को वही स्टोर रूम में रखकर वो अपने घर जाता है। तो एक्चुअली पहले से ही विक्टर इन दोनों को फॉलो कर रहा था। विक्टर भी उसी स्टोर रूम में होता है। एंजल को अकेला देखकर विक्टर बहुत ही बेरहमी से उसका कत्ल कर देता है। इस तरह से विक्टर जो सच है वो शाजिया को सुनाता है और इसी तरह शाजिया से कहने लगता है, लेकिन मैंने डेविस को दूसरी कहानी बताई। मैंने कहा कि एंजल का कत्ल जॉन ने किया, लेकिन एंजल को तो मैंने मारा। वैसे भी तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम लोगों के पास पक्का एविडेंस नहीं है। बेचारा डेविस मेरी बात सुनकर
अपने बेटे को मारने के लिए रेडी हो चुका होगा। मैं तो किसी भी तरह करके बाहर आ जाऊंगा। यह सुनने के बाद शाजिया फौरन डेविस को कॉल करने लगती है, लेकिन उस वक्त डेविस पहाड़ी के ऊपर होता है, नो सिग्नल्स। इस तरफ जब डेविस जॉन को मारने ही वाला होता है तो जॉन अपने फादर को कहने लगता है, पापा मैंने आपसे डरकर एक बात छुपाई। मैं और एंजल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जिस दिन एंजल मिस हुई थी उस रात वो मेरे साथ ही थी। जब मैंने आपकी आवाज़ सुन के घर में वापस आके दोबारा मैं स्टोर रूम में गया तो वहाँ पर एंजल नहीं थी। इस तरह से कहते हुए जॉन बेचारा रोने लगता है तो डेविस अपने बेटे को बिना मारे उसे गले लगा लेता है और ये दोनों एंजल को बहुत मिस करते हुए रोने लगते हैं। खैर जब विक्टर को कोर्ट में पेश किया जाता है तो विक्टर के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं होते तो विक्टर अपने वकील के सहारे से बाइज्जत बरी हो जाता है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। शाजिया इन स्टूडेंट्स को बताने लगती है, इसीलिए ये मेरे करियर का बहुत ही बड़ा फेल्यूर केस है। तभी एक स्टूडेंट शाजिया से पूछने लगता है कि मैडम अब विक्टर कहाँ पर है। शाजिया कहने लगती है कि उस केस के बाद विक्टर कहाँ गया मुझे पता नहीं, होगा कहीं पर लड़कियों को टीज करते हुए मारते हुए। खैर बहुत सालों बाद शाजिया इस गांव आती है। सेमिनार खत्म होने के बाद शाजिया डेविस के घर जाती है उससे मिलने के लिए। बातों ही बातों में शाजिया डेविस को एंजल के केस के बारे में बताने लगती है कि डेविस मैं अभी भी एंजल के केस को भुला नहीं पाई। डेविस कहने लगता है इसमें हम क्या कर सकते हैं मैडम, इस चीज को भूलना ही बेहतर है। खैर जब शाजिया वापस अपने घर जा रही होती है तो शाजिया ये सोचने लगती है कि डेविस एंजल को इतना प्यार करता था और आज मैंने एंजल की बात उठाई तो डेविस बहुत ही लाइटली ले लिया और डेविस रोया भी नहीं। ऐसा सोचने के बाद शाजिया अपने ड्राइवर को गाड़ी घुमाने के लिए कहती है। दोबारा डेविस के घर के पास जाने पर शाजिया ये देखती है कि डेविस एक प्लेट में खाना लेकर किसी पुराने रूम में जा रहा है तो शाजिया भी डेविस को फॉलो करने लगती है। रूम में आने के बाद डेविस जो प्लेट में खाना होता है वो नीचे फेंक देता है। तभी विक्टर नीचे पड़े हुए खाने को खाने लगता है और इस वक्त विक्टर बहुत ही बुरी हालत में होता है। एक्चुअली हुआ ये था कि जब विक्टर जेल से बाहर आया था तो डेविस विक्टर को किडनैप कर लेता है और इतने सालों तक इसे एक कमरे में बांध करके टॉर्चर करते रहता है। शाजिया विक्टर को देखकर सूर्य नारायण की बातों को याद करने लगती है कि ऐसे साइको किलर्स को मार देना चाहिए या तो फिर इनको सोसाइटी से बाहर रखना चाहिए, बांध करके रखना चाहिए। खैर उसी वक्त डेविस और विक्टर ये दोनों शाजिया को देखते हैं, लेकिन शाजिया डेविस को कुछ ना कहते हुए मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू।